नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति जिंदल, सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। मैं डायरेक्टर हूँ टच क्लिनिक, जो मोहाली में स्थित है, A5A8 बेस्टेक बिजनेस टावर में। एंड आई एम हाई रिस्क प्रेगनेंसी, IVF, कॉस्मेटिक गायनी एंड लेप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जरी एक्सपर्ट। आज मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाह रही हूँ टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF के बारे में। हम जैसे देख रहे हैं कि आजकल सोसाइटी अच्छे से एजुकेशन सब बच्चों को दे रही है और सारे बच्चे आजकल करियर ओरिएंटेड होते जा रहे हैं, तो उससे एक प्रॉब्लम हो रही है कि लोग अपने करियर की वजह से अपनी चाइल्ड बेयरिंग को डिले कर रहे हैं और उसकी वजह से इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस भी बढ़ता जा रहा है। अब इनफर्टिलिटी का मतलब संतान का ना होना और कोशिश करने पर भी संतान का ना होना, और आजकल ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। और पहले के ज़माने में ये सोचा जाता था कि फीमेल्स की वजह से ही इनफर्टिलिटी होती है, पर अब ये देखा गया है कि 50-50% कारण दोनों में होता है, मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। कुछ चीज़ें मैं आपको आज क्लियर करना चाह रही हूँ कि जब एक लड़की पैदा होती है, उसके दोनों ओवरीज में 2 सैकड़े अंडे होते हैं। फिर वो एज के साथ कम होते जाते हैं और 35 की उम्र के बाद हमारे एक्स के नंबर बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं और बाय द टाइम वो 40 साल की होती है, ये नंबर जो है वो अराउंड सिर्फ 1000 तक की लिमिट में रह जाता है और अच्छे अंडे भी ख़त्म होते जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी चाइल्ड बेयरिंग जो है 40 इनफैक्ट 35 के पहले कर पाएँ, तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, एक हमेशा लोग सोचते हैं कि चलो अभी तो हम नॉर्मल ट्राई करते हैं और अगर नहीं हुआ तो फिर हम IVF करा लेंगे, पर ऐसा नहीं है। कोई भी ट्रीटमेंट आप जितनी जल्दी लोगे उतनी जल्दी आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आपकी एज के साथ आपके अंडे और स्पर्म की क्वालिटी ख़राब होती जा रही है। तो अगर हम बहुत वेट करते हैं तो फिर ट्रीटमेंट का भी सक्सेस रेट कम हो जाता है। दूसरा, आजकल कोई भी चीज़ फर्स्ट या लास्ट नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि हम IVF करते हैं, प्रेगनेंसी नहीं हुई, उसके बाद नेचुरल हो गई। कई बार ये होता है कि आप नेचुरल नहीं हो रही, IVF से हो गई या IUI से हो गई। तो ये धारणा भी गलत है कि IVF लास्ट स्टेप है। एम ये होना चाहिए कि जिस भी चीज़ से हमें प्रेगनेंसी होने में आसानी हो, हमें वो अडेप्ट करनी है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम अच्छे इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट से मिलें। प्रेगनेंसी नहीं होने के कारण यूजुअली 90% केसेस तो दवाइयों से ही ठीक हो जाते हैं। सिर्फ 10% लोगों को और एडवांस ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि IUI और IVF। IUI जो होता है दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड टेक्निक। इसमें जो हस्बैंड के या पार्टनर के स्पर्म्स हैं उनको स्पेशल टेक्निक से सेपरेट करके सिर्फ अच्छे स्पर्म्स को एक ट्यूब से यूट्राइन कैविटी में इंस्टिल करते हैं। इसका सक्सेस रेट 15-20% होता है पर IUI साइकिल। अगर IUI से भी कंसेप्शन नहीं हो रहा तो टेस्ट ट्यूब बेबी पे जा सकते हैं, जिसमें आपके एग्स बनाए जाते हैं इंजेक्शंस लगा के और फिर आपको बेहोश करके उनको बाहर निकाल लेते हैं और आपके पार्टनर के स्पर्म से बाहर फर्टिलाइज करते हैं। जब एम्ब्रियो बन जाता है तो पेनलेस टेक्निक से आपकी यूट्राइन कैविटी में इंस्टिल कर देते हैं। अब IVF का सक्सेस रेट भी डिपेंड करता है, इट इज़ समवेयर बिटवीन 10 to 40-45% डिपेंडिंग ऑन योर एज, योर रीज़न फॉर नॉट कंसीविंग, और बहुत सारे कारण होते हैं। अब IVF में भी बहुत एडवांस टेक्निक्स आ चुकी हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो हेल्प करती है अच्छे एम्ब्रियो को पिक करने में। फिर PGS होता है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग। टच क्लिनिक में नॉर्थ इंडिया में पहली बार PGS ऑन साइट किया गया था। जैसे कि कई लोग होते हैं जिनके अंदर कुछ विकृतियाँ होती हैं या बच्चों में मैल्फॉर्मेशंस होती हैं, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए एम्ब्रियो से लेज़र की बायोप्सी की जाती है और एबनॉर्मल एम्ब्रियोज को छांट के अलग कर देते हैं और नॉर्मल एम्ब्रियोज को ही ट्रांसफ़र करते हैं। तो उससे ना सिर्फ सक्सेस रेट बढ़ता है पर आपके हेल्दी बेबी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। फिर जैसे कि एक पौधे को उगाने के लिए सीड के साथ साथ सॉइल भी अच्छी होनी ज़रूरी है, वैसे ही सक्सेसफुल IVF होने के लिए ना सिर्फ एम्ब्रियो अच्छा होना ज़रूरी है, आपकी यूट्राइन कैविटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए एराइक टेक्निक होती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि किस टाइम पे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना चाहिए। फिर देयर आर डिफरेंट अदर टेक्निक्स लाइक PRPs विच कैन बी इंस्टिल्ड inside the uterine cavity to improve the fertility।
और आजकल तो हम ओवेरियन पीआरपी भी करते हैं, जिनकी एएमएच वैल्यूज़ कम है या एग काउंट कम है, तो उनमें हम ओवरीज में प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंस्टिल कर देते हैं टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी सक्सेस। सो बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल हैं, आप घर पे अकेले बैठ के सफ़र ना करें, आप आके अच्छे से हेल्प लें, अच्छे सेंटर पे दिखाएं, तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। चैनल को अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर करो, जिससे और पेशेंट्स का फ़ायदा हो, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, जिससे कि इसमें और अच्छी जो हेल्थ रिलेटेड जानकारी है वो आपको मिलती रहे। थैंक यू। नमस्ते।